जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, इफ़, ये क्या है हम लोगों का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है। ओके, प्रूव दैट cos 4a प्लस cos 4b प्लस cos 4c इक्वल्स टू -1 प्लस 4 cos 2a इंटू cos 2b इंटू cos 2c। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इससे पहले भी हम लोग कर चुके थे, है ना। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला क्लास, या आज अगर हो पाए जहाँ तक संभव है तो देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं आज, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। और आप लोग अलग अलग तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। आप लोग भी सारे जितना हम लोगों का क्लास हुआ है सारे क्लास में आप लोग सॉल्व किए होंगे। और आप लोग अपना एक्सरसाइज यानी आप लोग अपना बुक से भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही बनेगा बाकी, है ना। जैसे एक क्वेश्चन का अगर आप एक उसका प्रॉपर्टीज जानते हैं और उस टाइप का क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना सीख गए तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, यानी ये सबसे पहले गिवन है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, सॉल्व, है ना। देखिए क्या लिखेंगे, एज गिवन दैट, क्या गिवन है, a प्लस बी और प्लस सी इक्वल्स टू, ये पाई है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ओके, इसको इक्वेशन 1 इसलिए माने क्योंकि हम लोग इसको यूज़ करेंगे, हम लोगों को बीच में कहीं ना कहीं इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। अगर कोई इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे बाई एल एच एस। देखिए क्या है, ये इक्वल है, यह हो गया सारा की सारा ये वाला पार्ट एल एच एस हो गया। अब एल एच एस को हम लोग सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन करते करते हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, आर एच एस की तरफ, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या है, यहाँ cos 4a और प्लस cos 4b, ओके, और प्लस cos 4c। क्लियर है। अब चलिए ये हो जाएगा हम लोगों का, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, क्या ब्रैकेट ले लिया, यानी cos 4a प्लस cos 4b। तो यानी एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, कौन सा फार्मूला, cos c प्लस cos d। तो चलिए हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को भी आप लोग बार बार लिखिए। यहाँ लिखेंगे cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला होता है 2 cos, यहाँ हो जाएगा c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2। क्लियर है। यानी अब यहाँ देखिए ये पूरा ये क्या है, cos c और ये cos d। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए क्योंकि इसका ज़रूरत फिर आगे पढ़ने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, और यहाँ लिखेंगे cos और c प्लस d मीन्स ये हो जाएगा 4a प्लस ये हो जाएगा 4b बाई 2, ओके, और इंटू ये हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा c माइनस d, मतलब आपका हो जाएगा 4a माइनस 4b और नीचे हो जाएगा 2। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 2 तो रहा और यहाँ लिखेंगे cos और हम लोग ब्रैकेट लेंगे, यहाँ से 2 और 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा, एक काम कीजिए 2 को नहीं 4 को ही कॉमन ले लीजिए, ये 4 हो गया और बच जाएगा अंदर में a प्लस बी और नीचे हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। और इनटू यहाँ पे लिखिए cos करली ब्रैकेट। अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए क्या है, cos 4c। तो देखिए हम लोगों को इधर देखिए क्या है, सारा की सारा हम लोगों का क्या है, यानी cos में हम लोगों को प्रूफ करना है। और यहाँ एंगल यहाँ क्या है, देखिए 4c है तो इधर एंगल कितना होना चाहिए, यानी 2c। यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2b है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका लेफ्ट साइड में जितना एंगल है उसका उधर क्या चाहिए, आधा चाहिए, हाफ। तो यहाँ आपका प्लस यहाँ 4c है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 2, ये लिखेंगे cos स्क्वायर c, सॉरी 2c, क्या हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 2c माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब यहाँ 4 और ये 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस बी और बाई में हो जाएगा 2, है ना। और यहाँ देखिए प्लस, इसको लिखेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा 2 और ये देखिए cos स्क्वायर 2c और माइनस 1। चलिए यहाँ तक देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, है ना। अब बताइए क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको कटा देंगे, यहाँ देखिए 2 4 जा, यानी ये कटा, है ना। अब आगे क्या होगा, देखिए ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, यहाँ ये हो जाएगा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और
क्लोज ब्रैकेट क्लोज इनटू ये हो जाएगा आपका कॉस मिडिल ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए माइनस बी, क्लियर है, और प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2c माइनस 1, क्लियर है। अब एक काम कीजिए यहाँ तक, यहाँ देखिए ए प्लस बी है ना और यहाँ ए माइनस बी है, तो हम लोग यह लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखिए ए प्लस बी और सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से ले रहे हैं, इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में क्या है बताइए, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और इक्वल्स टू, ये देखिए इस सी को इधर लाएंगे पाई के तरफ, हो जाएगा आपका पाई माइनस सी। तो हम लोग इक्वेशन 1 से क्या देख पा रहे हैं, यानी ए प्लस बी है जहाँ पर, तो आप ए प्लस बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 2 और ये कॉस, अब मिडिल ब्रैकेट ये 2 रहेगा, और यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस यानी सी, ओके, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ मिडिल ब्रैकेट। चलिए यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखिए कॉस है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 है, तो यहाँ लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट और ये 2 रहा और ये ए माइनस बी, ओके, और ये हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये कॉस स्क्वायर 2c और माइनस 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 2 कॉस, इसको अंदर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, अब माइनस ये हो जाएगा 2c और इनटू ये हो जाएगा कॉस, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यानी 2a माइनस 2b, ओके, और प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2c और माइनस 1। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, यहाँ देखिए 2 पाई मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, यानी ये चला जाएगा 2 पाई माइनस है ना, तो यहाँ देखिए इस तरह आप लोग पढ़े हैं, है ना, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर पाई होता था, फिर एक राउंड आ जाएगा तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस है यहाँ पर, मतलब ये आपका चला जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा 2c और इनटू ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b, ओके, और प्लस ये लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2c माइनस 1। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कीजिएगा, अब यहाँ 2c हो गया, यहाँ 2c होगा, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए ये 2 है और ये 2 है, कॉमन आ गया, यहाँ cos 2c और यहाँ cos 2 यानी cos स्क्वायर 2c, तो एक कॉमन ले लीजिए, cos 2c कॉमन, तो क्या ये तो यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बच गया cos, यहाँ लिखेंगे 2a माइनस 2b, ओके, और प्लस ये 2 बाहर गया है, यहाँ बच गया आपका cos स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में एक बाहर चला गया तो एक बचेगा cos 2c, आइए ब्रैकेट दे दिया और माइनस 1 ये वाला। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 2c देख पा रहे हैं ना, यानी c का वैल्यू आप निकालेंगे इक्वेशन 1 से। अब यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन 1 से, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 यहाँ देख पा रहे हैं ना, c है ना, अब सिर्फ c को रखना है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है बताइए, तो c इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a प्लस b, क्या किए बताइए, तो पाई माइनस पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी को इधर पाई के तरफ में क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है ना, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया ना। अब जहाँ जहाँ आपको सी नज़र आ रहा है आपका ये यहाँ पे, अब सी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, पाई माइनस ए प्लस बी। तो चलिए देखिए यहाँ है आपका यानी 2 और ये cos 2c और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हो जाएगा आपका cos, यहाँ आपका है क्या 2a और माइनस ये 2b, ओके, और प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए तो cos। अब यहाँ हम लोग कौन सा ब्रैकेट देंगे, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे हम लोग मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ इसके बाद क्या है, ये देखिए ये 2 है, 2 रहा, और यहाँ c देख रहे हैं तो c के प्लेस पर क्या लिखेंगे, c के प्लेस पर क्या लिखेंगे, c के प्लेस पर देखिए लिखेंगे पाई माइनस क्या, पाई माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ c के प्लेस पर चलिए पाई माइनस ए प्लस बी, चलिए हो गया, ब्रैकेट ले लिए। और यहाँ देखिए -1 है तो -1 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं -1 क्योंकि स्पेस नहीं है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 2c और ये हो जाएगा देखिए क्या, यहाँ हो जाएगा आपका
यानी कॉस, और इधर लिखेंगे 2a और माइनस ये हो जाएगा आपका 2b और प्लस, यहाँ प्लस है और ये देखिए 2 को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ देखिए इस 2 को अंदर ले गए तो हो गया 2 पाई और माइनस है ना, और यहाँ माइनस किसको करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 देखिए अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस ये हो जाएगा आपका 2b। चलिए ब्रैकेट ले लिया और ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ, और बड़ा वाला ब्रैकेट के बाहर क्या है फिर, ये -1 है। अब इसको बाहर निकालना है तो एक काम कीजिए, यहाँ तो हम लोगों का हटेगा नहीं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर है ना, इसको पहले उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा यहाँ तक, क्योंकि ये ब्रैकेट है, यहाँ जो देख रहे हैं ना मिडिल सॉरी बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, इसके बाद -1 होगा, यहाँ देखिए ये वाला। अब इसको देखिए यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और इसका cos 2c यानी cos 2c और ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। अब यहाँ cos, चलिए यहाँ लिखेंगे cos 2a और माइनस ये हो जाएगा 2b, ठीक है, और ये प्लस, अच्छा यहाँ प्लस है। अब यहाँ देखिए ये cos है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, यहाँ cos है, यहाँ देखिए 2 पाई माइनस ये पूरा थीटा यानी 2a प्लस 2b, यहाँ क्या है, यहाँ देख पा रहे हैं ये 2b है ना, ये 2b, तो यानी 2 पाई माइनस 2a प्लस 2b ये थीटा का काम कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यानी cos और यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस 2b, ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट दे दिए और -1 हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था इसीलिए ये 2b जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखने में शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 2a है ना प्लस 2b कर दीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ cos c प्लस cos d में फिर इसको ब्रेक करेंगे, तो एक काम कीजिए, ये प्लस वाला को आगे और माइनस वाला को पीछे लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ 2 cos c और ब्रैकेट इसको पहले प्लस वाला को, तो क्या लिखेंगे, cos ये हो जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस यहाँ हो जाएगा cos और ये हो जाएगा 2a और माइनस 2b, क्लियर है, और -1। अब देखिए यहाँ हम लोग करेंगे क्या, इसको cos c प्लस cos d में फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर वही फार्मूला का अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोग किए थे इधर। तो यह हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका cos 2c और ये ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos और यहाँ मिडिल ब्रैकेट यानी ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b और प्लस ये हो जाएगा 2a और माइनस 2b और ये ब्रैकेट दे दिया, नीचे में बाई 2 होगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ अब इधर भी तो लिखने के लिए हम लोगों को स्पेस चाहिए ना, एक काम कीजिए इसको भी उतार लीजिए है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा रहे हैं। चलिए हो गया होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos और ये देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b और माइनस हो जाएगा, माइनस क्या, -2a और -2b, तो ये -2a हो जाएगा और माइनस प्लस यहाँ 2b हो जाएगा, ओके, और नीचे हो जाएगा 2 और मिडिल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट देंगे, इसके बाद -1। अब यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos c 2c और ये देखिए ये 2 हो जाएगा और cos, इसमें देखिए आपका कुछ ना कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, यहाँ देखिए 2b और यहाँ देखिए -2b कटा, तो क्या बचा यहाँ आपका बच जाएगा ऊपर में क्या 2a और प्लस, अच्छा 2a ये हो जाएगा आपका 4a, डायरेक्ट लिखिए ना, यहाँ 2a मतलब आपका 4a बाई 2 हो गया, क्लियर है, और यहाँ मल्टीप्लाई, इसके बाद ये हो जाएगा cos, इसमें भी कुछ ना कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है देखिए, तो यहाँ देखिए प्लस 2a और माइनस 2a, तो बच जाएगा यहाँ आपका यानी 4b, तो यह हो जाएगा आपका प्लस 4b बाई 2 है ना, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट और -1। अब देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos 2c और ब्रैकेट, यहाँ देखिए इसको कटाएंगे तो ये 2 और ये cos 2a और मल्टीप्लाई cos ये हो जाएगा 2b, क्लियर है, और -1। अब एक काम कीजिए, ये देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ लिखेंगे cos, a को पहले लिखेंगे 2a और इनटू ये हो जाएगा आपका cos 2b ये वाला है, अब 2c cos 2c और माइनस क्या है 1 है। एक काम कीजिए, इसको आगे लिखना है तो कैसे होगा बताइए, -1 प्लस ये हो जाएगा 4
यहाँ हो जाएगा cos 2a और इंटू cos 2b और इंटू cos 2c। हो गया। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का प्रूफ हो गया क्वेश्चन, तो यह हो जाएगा प्रूफ्ड। चलिए चलिए, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी हम लोग किए थे, है ना। सेम क्वेश्चन तो नहीं है, सेम टाइप का नहीं है, लेकिन है इसी फॉर्मेट में बनता है ना। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, और हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को इस बार लेके आते हैं। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को फिर देख लीजिएगा एक बार, आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही तक।